In a second part of our lecture, we will discuss the chemical properties of noble gases. Noble gases are least reactive in nature due to the following reasons. The first is the reason which is explain the stability, which is explain the stable electron configuration. As we know that in all gases except helium, the valence shell will be completely filled like NS2 NP6. They have the high ionization enthalpy and the more the positive electron gain enthalpy. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. But in 1962, Neil Bartlett at the University of British Columbia prepared the red compound which is formulated as O2PTF6. प्लेटिनम के साथ 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं एज लिगेंड और एक हमारे पास ऑक्सीजन है. जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ज़ीनॉन मॉलिक्यूल इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को देखा गया तो राउंड अबाउट इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे से मैच करती है. ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल पर मोल है और जो हमारे पास ज़ीनॉन है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1170 किलो जूल पर मोल है. राउंड अबाउट सेम है. इसी वजह से ऑक्सीजन की जगह पे जो नेल बर्लेट ने ये वाला कंपाउंड बनाया था जिसमें ऑक्सीजन अटैच है प्लेटिनम के साथ, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हम ज़ीनॉन को भी अटैच करवा सकते हैं. तो इसने क्या किया, इसने एक कंपाउंड बनाया रेड कलर का. कब? जब उसने ज़ीनॉन और हेक्साफ्लोरो प्लेटिनम को मिक्स किया तो एक कंपाउंड बना ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनम, ये बन चुका है. और ये रूम टेम्परेचर पे इसने मिक्स किया था. तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये दो कंपाउंड बने थे और ये दोनों कंपाउंड जो बनते हैं डिपेंड करते हैं कि रिएक्टेंट की रेशो क्या है. यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर इसकी रेशो 1:1 है, ये दिखाई गई है. तो 1:1 जब हमारे पास रेशो होती है तो उस वक्त हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं. तो जो यहाँ पे दिखाया गया है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनम और यहाँ पे हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हेक्साफ्लोरो प्लेटिनम के दो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं ज़ीनॉन के साथ. आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड मेनली विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फिर पता चला कि ज़ीनॉन आसानी से रिएक्ट कर सकता है और नए कंपाउंड बनाता है. स्टूडेंट, ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स को यहाँ पे दिखाया गया है. ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड 3 हैं जो हम पढ़ेंगे. ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड है. प्रिपरेशन किस तरह होती है? बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट अंडर द अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. जो कंडीशन है रिएक्शन कंडीशंस वो चेंज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आते जाएंगे. कहता है कि जब आप 1:2:1 के अंदर आप ज़ीनॉन और फ्लोरीन गैस को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा. इसी तरह यही रिएक्शन जो ये वाला हमने बनाया है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनाया है, ये निकल ट्यूब और 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस वक्त भी ये बना सकते हैं हम, या लाइट की प्रेजेंस के अंदर हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं जिसमें ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा. और ये लाइट कहाँ से आनी चाहिए? मर्करी लैंप से. अगर मर्करी लैंप से लाइट जो पास होती है निकलती है उसको हम इस मिक्सचर में से पास करवाएंगे तो ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा. आगे हम चलते हैं. अगर ज़ीनॉन और फ्लोरीन की जो रिएक्टेंट रेशो लें 1:5 की तो उसे मिक्स करें
और टेम्परेचर इतना दें 873 केल्विन और प्रेशर इतना दें 7 बार दें, तो ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बना देते हैं। इसी तरह अगर रेशो हम चेंज कर दें 1:20 की हम लें रेशो, तो उस वक्त जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो भी चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड होगा। Xenon hexafluoride can also be prepared by the interaction of xenon tetrafluoride and dioxygen difluoride at 143 Kelvin। तो 143 केल्विन के ऊपर जब ये रिएक्शन होगा तो xenon hexafluoride और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टीज xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride are the colorless crystalline solids, ये क्रिस्टलाइन नेचर है, एंड सबलाइन रेडली एट 290 केल्विन। 290 केल्विन मतलब क्या कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सबलाइन हो जाते हैं, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये फ्लोरीन को ऐड करवाते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। सम अदर प्रॉपर्टीज जिसमें हाइड्रोलिसिस आती है सबसे पहले, दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय द ट्रेस ऑफ वाटर्स। अगर थोड़ा सा भी पानी हम ऐड करवा दें तो इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल xenon डाइफ्लोराइड जब वाटर के अंदर ऐड होता है तो xenon अलग हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, एक्वा सोल्यूशन उसका, और ऑक्सीजन वहाँ से गैस की फॉर्म में निकल जाती है। इसी तरह टेट्राफ्लोराइड जब वाटर के अंदर ऐड होते हैं तो xenon बनता है, xenon ट्राइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। xenon हेक्साफ्लोराइड जब वाटर के अंदर ऐड होता है xenon ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। ये कुछ रिएक्शंस थे। इससे आगे हम चलते हैं। xenon फ्लोराइड्स react with the fluoride ions acceptors to form the cationic species and the fluoride ion donor to form fluoroanions। फ्लोरोअनाइंस वहाँ पे बन जाते हैं। देखें जी क्या कहता है कि xenon डाइफ्लोराइड जब रिएक्ट करता है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे एक फ्लोराइड आयन निकल जाता है और कैटाइन में कन्वर्ट होता है। यही चीज़ उसने बताई है कि फॉर्म द कैटाइनिक स्पीशी। तो यहाँ पे देखें xenon डाइफ्लोराइड था तो xenon फ्लोराइड आयन बना है, कैटाइन बना है, और फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड आयन अनाइन बन चुका है। अनाइन फॉर्मेशन और कैटाइन फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह xenon टेट्राफ्लोराइड जब ये रिएक्ट करता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ, तो ये हमारे पास बनाता है xenon ट्राई फ्लोराइड कैटाइन और एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड अनाइन। इसी तरह xenon हेक्साफ्लोराइड जब रिएक्ट करता है MF के साथ, तो एक मेटल यहाँ पे M अटैच हो जाती है और xenon हेप्टाफ्लोराइड अनाइन बनता है। तो ये मेटल जो M है वो सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम हो सकता है, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप से मेटल होंगी। अगर हम स्केच की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं डिफरेंट कंपाउंड के। xenon फ्लोराइड दिए हुए हैं, ये एक xenon डाइफ्लोराइड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है और लीनियर ज्योमेट्री है। देखें 3 लोन पेयर xenon के ऊपर होते हैं और 2 बाड हैं xenon फ्लोराइड के दरमियान। इसी तरह हमारे पास xenon टेट्राफ्लोराइड है, 1 लोन पेयर और 4 हमारे पास फ्लोरीन अटैच हैं xenon के साथ और 2 लोन पेयर हैं। तो इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 होती है। xenon हेक्साफ्लोराइड, इसकी जो शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसके अंदर 1 लोन पेयर और 6 फ्लोराइड अटैच है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री जो है xenon टेट्राफ्लोराइड की स्क्वायर प्लेनर है और ये लीनियर ज्योमेट्री थी।
जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, जीनोन डाई ऑक्साइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड या जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड आप कह सकते हैं, जीनोन परऑक्सीफ्लोराइड्स। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है जो जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड है। इनको देखें तो जीनोन ट्राइऑक्साइड, डिजोल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनोन हेक्साफ्लोराइड विद द वाटर गिव्स द जीनोन ऑक्साइड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जीनोन ऑक्साइड ये बनाते हैं टेट्राऑक्साइड, तो ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो कंपाउंड बना है जीनोन डाइऑक्साइड, उसकी स्केच इस तरह की है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है जीनोन के साथ और 3 ऑक्सीजन अटैच है। जीनोन ट्राइऑक्साइड इज द कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, ये सॉलिड है और एक्सप्लोसिव है, यानी कि ये धमाका खेज मवाद है। एंड हैज़ अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल नहीं है बल्कि पिरामिडल बन चुकी है ड्यू टू द लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे पिरामिडल ये ज्योमेट्री बनाती है। इससे आगे हम चलते हैं। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड एंड जीनोन डाइऑक्सीफ्लोराइड, इनकी हम बात करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड गिव्स द ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड एंड जीनोन डाइऑक्सीफ्लोराइड। तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड की जब हाइड्रोलाइसिस वाटर के अंदर होती है, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड बनते हैं। इसी तरह जीनोन हेक्साफ्लोराइड जब वाटर के अंदर जाता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, जीनोन डाइऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है प्लस HF बनाता है। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड इज द कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, ये लिक्विड है, वोलेटाइल है, जिससे आसानी से आग लग जाती है, आग पकड़ने वाला है। एंड हैज़ अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नीचे इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनका हम देखते हैं। ये हमारे पास जो कंपाउंड है जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर और 4 फ्लोरीन अटैच है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो पाई जाती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, और इस तरह का इसका स्केच है, ये आप देख सकते हैं, बल्कि ये वाला स्केच है इसका। नीचे जो हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास कंपाउंड है जीनोन डाइऑक्सीफ्लोराइड है। सीसा इसकी शेप है, जिस तरह सीसा होता है, बच्चे जिस पे खेलते हैं अप एंड डाउन ये मूव करते हैं, एक बच्चा ऊपर तो एक बच्चा नीचे जाता है, सीसा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो पाई जाती है sp3d होती है और इसकी शेप सीसा शेप है। एक लोन पेयर, 2 फ्लोराइड और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं। आगे यूजेज है, नंबर ऑफ यूजेज हैं। मैं ये जो यूजेज हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसे नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी पिक्स सेंड करूँगा, वो ही आपने याद कर लेना है। सिर्फ याद रखना है कि जो चाइनीज़ वगैरह है, ताइवान है या अमेरिका है, इसके अंदर जो स्ट्रीट्स के ऊपर या शॉप्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो रात को जल रहा होता है, बहुत खूबसूरत सी लाइटनिंग होती है उनमें, वो सारी की सारी इन गैसेस की वजह से होती है, नोबल गैसेस की वजह से होती हैं। और नंबर ऑफ इसके यूजेज हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो ये आपने इनके नोट्स अच्छी तरह बना लेने हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।